ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर बाहर निकलते तो पता चलता। आते, मैंने जितना पहले बोला था, आते पाकिस्तान मारिए। आप क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ, ठीक है। ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है। ये कौन सा टूर्नामेंट है भाई? ये मतलब कर रहा है। आपने इंट्रोडक्शन में इतना इनकी तारीफों का पलंदड़ा लगा दिया। अगर कोई चीज ऐसी हो रही है कि जिसकी सिकलैन बात कर रहा है, तो इस दफा सारे लोगों ने शोर मचाया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाता था, अब है ना सारी दुनिया ने कहा है कि जी ये वाली चीज अब सारों की नजर में आई है। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जय शाह। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे। एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिटा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू में आपने देख लिया, आगे चलकर मुकम्मल तफसील से वीडियो देख सकते हैं। भारत की चैंपियन ट्रॉफी में शानदार जीत की बदौलत पाकिस्तानी मीडिया साबिक क्रिकेटर ने सवाल उठा दिए। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद और इंजमामुल हक ने कहा है कि ये जीत मुतनाज़ जीत है। इस भारत की इस जीत पर पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर क्या बात कर रहे हैं, जानते इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की जानब। आपने इंट्रोडक्शन में इतना इनकी तारीफों का पलंदड़ा लगा दिया, जो कि बनता है। मैं भी कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे, मगर ये जो सीरियस कंसर्न है, इनको आईसीसी को देखना चाहिए। अगर वो ये नहीं देखेंगे तो मुझे ये क्रिकेट किसी और रुख में जाती नज़र आ रही है। अगर इसी तरह अब आगे एशियन क्रिकेट एशिया कप है, अब फिर एशिया कप में एशियन क्रिकेट काउंसिल को देखना पड़ेगा कि क्या आया है इंडिया में, तो इसका मॉडल क्या होगा। जी। लग तो बड़ा अजीब सा रहा है कि ये मैं बात कर रहा हूँ, मगर ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर ये बातें नहीं करेंगे तो क्रिकेट का रुख कहीं और चला जाएगा। आवाजें तो आना शुरू हुई हैं। एक जो स्पिरिट है गेम की, हम क्या कहते थे शुरू से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इसकी एक स्पिरिट है, उसको कायम दायम रखा जाए तो इसकी स्पिरिट जो है वो निकल जाएगी, और जो है ना खोखली हो जाएगी, और ये क्रिकेट जो है ना वो फिर जाहिर है पावर का गेम हो जाएगा। फिर ठीक है, जैसे मैंने सुबह के प्रोग्राम में कहा, 2.8 बिलियन का मुकाबला आज 9 मिलियन के साथ है। तो अगर आप फेयरनेस दें, सारा कुछ करें, तो 9 मिलियन 2 बिलियन को जितना आज देखा जाए तो इसमें चैलेंज दिया थोड़ा बहुत। अगर 280 कर जाता तो इनको चौक कर देता था। ये न्यूजीलैंड पकड़ लेता इनको, क्योंकि पार स्कोर 270 समथिंग थी। तो अगर इसकी टेक्निक, इसके एनालिसिस में चले जाए। भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जय शाह। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे। एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी, उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, है, मुंह पे जिब लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया, ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बना हो, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था। वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था, ओ जी पाकिस्तान में आएगी, जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती, वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती, ये हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती, ठीक है। लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था, लेकिन जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना,
ये जो दुबई वाली पिच है ना, यहाँ पे या बॉल ब्रेक होगा, बैट्समैन को मुश्किल होती है, या बॉल ब्रेक नहीं भी होता तो गेंद बहुत स्लो आता है, बल्ले पे नहीं आता, बहुत रुक के आता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है, वो समझते हैं कि यार बहुत ज्यादा रुक के आ रहा है, स्लो आ रहा है, अगर हम इस पे जाएंगे, बॉल के ऊपर जाएंगे, स्पिनर के ऊपर, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम आउट हो सकते हैं। अभी यही जितने बैट्समैन हैं जो सारे पाकिस्तान में खेलते रहे और जाके इंडिया के साथ खेले, वहां कितने बैट्समैनों ने कितनी परफॉर्मेंस दे दी। मैंने इसीलिए तो बोला ना 250 रन यहाँ अजाब बना हुआ था दुबई में रन करना, ठीक है। तो अगर इंडिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप 250 भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो चेस कर जाएगी ना। हर मैच में देखो उन्होंने चेस कर ही दी है ना, बॉल टू बॉल, बेशक बॉल टू बॉल उन्होंने चेस, उनकी बैटिंग लाइन बहुत बड़ी है। इंडिया की जो बैटिंग लाइन है उसमें 250 रन थोड़ी आप रोक सकते हैं। जिस तरह रोहित शर्मा ने आज ऊपर से मारना शुरू किया है, ठीक है, 10 ओवर इतने अच्छे हो गए, तो वो कितना रोकोगे आप उनको, कितना रोकोगे। उसके बाद वो जब आपको बैटिंग करवाते हैं, उसकी चाहे बैटिंग पहले करें आप या बाद में करें, वो मुश्किल में डाल देते हैं। जाहिर सी बात है दुबई की जैसी पिचेस पे वो 4-4 स्पिनर जब खिलाएंगे, बेशक उनका बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक ना हो, लेकिन उनकी विद इन स्टंप बॉलिंग उस ऐसी पिचेस पे बॉल रुक के आता है, स्लो भी आता है, वो आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सीधा आ रहा था, ब्रेक हो रहा कहीं ना कहीं, तो ये इजी नहीं होता। उनको तो 100% का 1000% उनको एडवांटेज था, जिसकी वजह से जीते। ऐसी जीत को मेरी तरफ से, ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर निकलते तो पता चलता, आते, मैंने जितना पहले बोला था, आते पाकिस्तान, मारते आए पाकिस्तान, आके मारो। पाकिस्तान तो खेलते नहीं आके, चमचे बने हुए, सबके हीरो बने हुए, सो जी बाहर रह के बस जीत रहे हो। गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, हमें कौन सी वो एडवांटेज मिले। ओ भाई मेरी बात सुन, बस कर दे यार। इंडिया में हो, दुबई में हो, बात एक ही होती है भाई। कौन सा तू दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में जाके तू खेल रहा है या इंग्लैंड में तू खेल रहा है, एक ही जगह पे, तुझे एडवांटेज नहीं होगा, सही है। तो बात सीधी सीधी ये है, अब क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ, ठीक है। ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। ये कौन सा टूर्नामेंट है भाई कि मतलब सारी टीमें पाकिस्तान में खेल रही हैं। और अब मुझे एक बात बताओ, यही न्यूजीलैंड के प्लेयर थे ना, पाकिस्तान में कैसी क्रिकेट खेल रहे थे। यही न्यूजीलैंड के प्लेयर है दुबई में, वो स्ट्रगल कर रहे, चाहे साउथ अफ्रीकन हो, चाहे न्यूजीलैंडर्स हो, चाहे कोई सी भी टीम हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी हो, ठीक है, सब कैसे क्रिकेट खेल रहे थे। और वहां पे जाके उन लोगों से शॉट्स नहीं लग रहे, तो इनको तो एडवांटेज है ना। इसीलिए तो देखो पहले मैच से ये कितने रिलैक्स थे, आज भी देख लो, मैच थोड़ा सा फंसा हुआ था लेकिन रिलैक्स थे, इनको पता था मना जाएंगे रन। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है अब न्यूजीलैंड के स्पिनर्स उस लेवल के थोड़ी है जो इंडिया के हैं। एक आध सेंटनर है, ब्रेस्टवेल ने आज अच्छी बॉलिंग, उसके अलावा देख लो ना, रिचर्ड रविंद्रा हो गया या ग्लेन फिलिप्स हो गया, वो कोई जेन्युइन स्पिनर थोड़ी है कि वो मुश्किल में डालेंगे या आउट करेंगे। हालांकि इन्होंने कैचेस भी छोड़े न्यूजीलैंड, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं होना था। कितनी टाइट बॉलिंग करते हैं, और 250 रन पे कितनी टाइट बॉलिंग करोगे भाई। 8 नंबर तक तो इनकी बैटिंग लाइनअप है। तो ये टोटल अपनी मर्जी से पिचेस बनवाई गई, ठीक है, मतलब यानी बदमाशी करके जो है वो वहां पे वो मैचेस रखवाए गए। उसकी वजह ये थी क्योंकि जाहिर सी बात है जो लास्ट चैंपियन ट्रॉफी 17 का हुआ था, पाकिस्तान ने ठोका था इनको, उसकी भी इनको थी कि यार पाकिस्तान में अब किसी तरीके से बस पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, हम ये पंगे करके, हम खेल के इधर उधर खेल के, दुबई में खेल के हम ये चैंपियन ट्रॉफी जो है वो जीतना चाहते हैं। दूसरी बात, हाँ, बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही हो कि जिसकी सिक्लेन बात कर रहा है, तो इस दफ़ा सारे लोगों ने शोर मचाया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाता था, अब है ना सारी दुनिया ने कहा है कि जी ये वाली चीज़ अब सारों की नज़र में आई है, तो अब आईसीसी को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को, तो ये है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की जो तारीफ़ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने, तो ज़रूर करनी चाहिए कि उन्होंने बेशक वो एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको ज़रूर था
लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। जी हाँ नाज़रीन, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।